नमस्कार साथियों। आइंस्टीन शब्द आज के समय में जीनियस का पर्याय है। क्या आपको पता है रिलेटिविटी द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी के जनक स्वयं अल्बर्ट आइंस्टीन 9 वर्ष की आयु तक धारा प्रवाह नहीं बोल सकते थे। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उन्हें ज्यूरिख पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। हालांकि ये सभी असफलताएं उन्हें 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने से नहीं रोक सकी। आइंस्टीन का मानना था कि सफलता के प्रगति में विफलता रहती है। अमेरिका के सबसे फेमस राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन असफलता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। 1831 में व्यापार में असफल होने की वजह से, 1836 में एक नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित, 1856 में राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद भी अब्राहम लिंकन अपने रास्ते पर अडिग रहे। लिंकन ने कहा था कि मेरी बड़ी चिंता ये नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। लिंकन को 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे अमेरिका के सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति माने जाते हैं। आप सोच रहे होंगे इनकी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 बहाने जो सफल होने से रोकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल बनना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो उसको आगे बढ़ने में बाधा बनते हैं। जैसे कि दुनिया भर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की आदतों के बारे में सोचते हैं तो आज हर कोई व्यक्ति अपने काम को लेकर कुछ ऐसे बहानेबाजी करता है जो उसके सफल होने में बाधा का सबब बन जाते हैं। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में 5 बहाने जो सफल होने से रोकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक सुनें और देखें। 5 ऐसे बहाने जो सफल होने से रोकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं की, या फिर वे आगे बढ़ने के लिए अपने कामों को बहानेबाजी करके आजकल पर टालता रहा हो। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति बहाना करके सिर्फ कुछ समय के लिए खुद को झूठी तसल्ली देकर खुश रख सकता है, लेकिन ये अंत में असफलताओं का एक बड़ा कारण बनता है। इसलिए अपने काम को करने के लिए कोई भी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो क्या है वो 5 बहाने, आइए जानते हैं। मुश्किल काम है, नहीं होगा। हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा होता है कि जब वो किसी काम को शुरू करने के बारे में सोचता है तो वो उसे नहीं कर पाएगा, ऐसा सोच लेता है, या फिर ये काम काफ़ी कठिन है, मैं इसे बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, ये कहकर काम को टाल देता है, जो उसकी असफलता का बड़ा कारण बनता है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि मनुष्य से बढ़कर कोई काम नहीं होता है। यदि आप किसी भी काम को शुरू करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती, फेल हो जाते हैं, तो इस चीज़ से आप ना घबराएं। आप उस काम को दोबारा करें, और अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो फिर अगली बार फिर करें। अगर आप बार बार असफल होते हैं तो घबराइए नहीं, आपको कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। समय की कमी। दुनिया में हर व्यक्ति को काम करने के लिए बराबर का समय मिलता है, यानी हर व्यक्ति को वही दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। इसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, यानी ये हम पर निर्भर करता है कि आप किस काम को पहले प्राथमिकता देते हैं और किस काम को बाद में। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग कीजिए। ध्यान रहे कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। किस्मत खराब है। हर व्यक्ति का इस वर्तमान समय का ये सबसे लोकप्रिय बहाना है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप अपने काम को पूरी सच्चाई और मेहनत से करते हैं तो आपको उसमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अपनी किस्मत को कभी भी दोष ना दें और मेहनत से अपने काम को पूरा करें। काम को टालना।
इस काम को कल कर लेंगे और अगले दिन कर लेंगे। ये कहते कहते वो काम समय पर पूरा ना होना, ये एक बहाना वर्तमान समय में लगभग हर व्यक्ति करता है, जो कि व्यक्ति के असफलता का कारण माना जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो अपने काम को आजकल पर ना टालें। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस आर्टिकल में 5 बहाने जो सफल होने से रोकते हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।